नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बड़ी इबरतनाक ख़बर आपकी बारगाह में लेकर के हम हाज़िर हुए हैं। वाक़या है ये मेरठ का बतलाया जा रहा है। ये एक पार्टी हो रही है, हल्दी की रस्म चलती है हमारे यहाँ शादियों में। हल्दी की रस्म हो, बस औरतों को किसी भी चीज़ पर थिरकने का मौका मिल जाए। हालात ये चल रहे हैं। बस क्या होता है, खुशी की महफिल हो, किसी भी नाम पर हो तो वहाँ पर डांस पार्टियाँ, नाचना, थिरकना, ये हमारे मुआशरे में आम बात सी हो गई है। हालांकि बहुत सी जगहों पर इन चीज़ों पर बड़ी सख्त पाबंदियाँ लगाई गई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बुरी चीज़ें रुकी भी हैं। हमारे हल्द्वानी के अंदर नैनीताल में यहाँ पर उलमाए किराम ने अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद से ऐलान किया, तो यहाँ पर शादी ब्याह के मौक़ों पर इस तरह की डांस पार्टी वगैरह कुछ नहीं होती हैं। ख़बर ये है कि ये जो आप देख रहे हैं वीडियो मेरे साथ में चल रही है, ये डांस पार्टी चल रही है, हल्दी की रस्म है। एक लड़की डांस कर रही है, साथ में और भी बहुत सी लड़कियां उसके साथ में डांस कर रही हैं, और उसी वक्त में हार्ट अटैक उसको हो जाता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। आप देख रहे हैं नौखेज़ लड़की है, ये 17-18 साल या 20 साल की मुश्किल से इसकी उम्र होगी, हसीन व जमील लड़की। लेकिन सिर्फ इसी हरकत की बुनियाद पर ना मालूम ऐसा क्या हुआ और उसकी जो है इसी हालत में मौत हो जाती है। इससे हमें क्या इबरत हासिल करना चाहिए? ख़ासकर मैं अपनी उन बहन बेटियों तक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ जो शादियों के मौक़ों पर मर्दों तक की भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती। अगर बाहर पाबंदियां लग जाती हैं तो घरों के अंदर वो इस तरह के काम करती नजर आती हैं, और उसमें ये समझती हैं कि ये खुशी की महफिल है, इसमें डांस पार्टी ना हो तो फिर पता ही कैसा लगेगा शादी का। मगर याद रखें, जिस इंसान की जिस हालत में मौत होती है उसका हश्र भी फिर उसी हालत में होता है। अब बताइए क्या ये अच्छी मौत हो सकती है? एक मौत तो वो होती है, मोमिन की तो तमन्ना ये रहती है कि अगर उसका इंतकाल भी हो तो नमाज की हालत में हो जाए, सजदे की हालत में हो जाए, जिस वक्त में कुरान पाक पढ़ा रहा हो उस वक्त में हो जाए, वो अच्छी मौत कही जाती है। तकरीर करते वक्त में हो जाए। कई ऐसी मौतें हुई हैं जिस पर कि रश्क होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमें भी ऐसी मौतें अता फरमाए। आप जानते होंगे शायद, एक मौलाना साहब चंद साल पहले जैसे ही तकरीर करके ख़त्म होती है, वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बस गर्दन ऐसे की और उसी वक्त में उनकी मौत हो जाती है। तो ये मौत अच्छी मौत है कि देखिए वो अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचा रहे थे और उसी कंडीशन में उनकी मौत हो गई। इसलिए मैं यही कहूँगा कि इससे इबरत हासिल करें। इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए जिस वक्त में वो गलत काम कर रहा होता है तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो कि रूह निकालने वाले फरिश्ते हैं, उनका गुजर भी तो इधर हो सकता है। मगर इंसान भूल जाता खुशी के वक्त में, जिस वक्त नाजायज़ काम करने के लिए चलता, शरीयत का खून करने के लिए चलता है, तो उस वक्त में ये भूल जाता कि अब कोई मौत भी हो सकती है। मगर ये याद रखें, वो रब तबारक व तआला है, उसकी शान है, खुशी देने वाली ज़ात भी उसी की है, गम देने वाली ज़ात भी उसी की है। उस रब तबारक व तआला की ये शान है, अगर वो चाहता है तो जिस घर में खुशी होने वाली हो तो उसमें गम दे देता है, और जहां गम होने वाला हो तो वहां खुशियां अता फरमा देता है। क्या इन हदीसों को हम भूल जाते हैं? कि हम इन हदीसों को नहीं पढ़ते? आका इरशाद फरमाते हैं, सऊतान मलऊनान फिद दुनिया वल आखिरह, कि दो आवाज़ें दुनिया और आखिरत में बड़ी मलऊन हैं, उन आवाज़ों पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत है। कौन सी हैं वो आवाज़ें? मिज़मारुन इंद निअमह, के डीजे बाजे बजा देना किस वक्त? इंद निअमा, किसी नेमत के मिलने के वक्त में। और इसी तरीके से वर्रन्नतुन इंद मुसीबा, और कोई मुसीबत आ पड़े तो उस वक्त में चीखो पुकार करना, यह शरीयत का तरीका ही नहीं है। इसी तरीके से आप ये भी जानते होंगे, ये भी हदीस पाक है, आका इरशाद फरमाती अल गिनाउ युम्बितुन निफाक फिल क़ल्ब, के गिना, ये गाने बाजे, ये दिलों के अंदर निफाक को जन्म देते हैं। कैसे? इसी तरीके से कमा युम्बितुल माउ अज़्ज़रा, जैसे कि पानी खेत के अंदर अगर बंजर जमीन हो उसको पानी मिल जाए तो वहां से क्या है, बड़े बेहतरीन सब्जा उगता नजर आता। तो जैसे कि पानी के जरिए से सब्जे उगते हैं, सब्जे जन्म लेते हैं, इसी तरीके से इन गानों की बुनियाद पर, ये जो आजकल गाने चल रहे हैं, तो इनकी बुनियाद पर दिलों में निफाक पैदा होते हैं, तरह तरह के बुरे ख्यालात आते हैं। और जब दिल में ख्यालात आते हैं तो वही इंसान उन ख्यालात को जो अभी दिल में आए हैं उनको अमली जिंदगी में भी उतारता नजर आता है। इसलिए ये गाने
باجے سب انسان کو بری چیزوں کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، اس لیے سبق حاصل کریں۔ بڑا افسوس ہوا، ایک دردناک موت ہے، واقعی عبرتناک موت ہے، ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم شادی بیاہ کے جو بھی جملہ رسم و رواج ہیں ان سب کو شریعت مطہرہ کے دائرے میں کرنے کی کوششیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، شادی بیاہ کے جملہ رسم و رواج شریعت مطہرہ کے دائرے میں کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، خاص کر کے ڈی جے، باجے، ڈانس پارٹی، ان تمام بری باتوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جو شادیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان شادیوں کو ہر طرح کے حرام ناجائز کاموں سے محفوظ و مامون فرمائے، ہم سب کو اس طرح کی موتوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کی موت کو؟ اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ اگر آپ کو یہ پیغام میرا صحیح لگتا تو شیئر کیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔